नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 8 दिसंबर करंट अफेयर क्लास में। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत 100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरजीत गिल हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा हुआ और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहने कहते हैं। रैंप योजना सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए है और यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक द्वारा करवाया गया। सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है और 20% जल का उपयोग भारत करता है। रावी, ब्यास और सतलुज नदी के 80% जल का उपयोग भारत करता है और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल एसोसिएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत को 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समिति की स्थापना 1944 में हुई और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह लद्दाख बना है। नवीकरणीय ऊर्जा का पहला एयरपोर्ट नई दिल्ली बना है। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में स्थित है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर है। विश्व शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है और इसे जारी करता यूएनडीपी है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 में से 180 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पर और वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर और प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 150वें स्थान पर है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायकों की सूची में शामिल किन भारतीयों को शामिल किया है? जिसमें पहले स्थान पर गौतम अडानी और शिव नादर और अशोक सुत्ता हैं। विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने डॉलर में खरीदा? 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। किस खिलाड़ी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? पीटी उषा को राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सेमेरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित हैं। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। माउंट सिनाबुग और माउंट मोरापी और सुमरे ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित हैं। G20 2023 का आयोजन बाली G20 2022 का आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ और 2023 का आयोजन भारत में होगा। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? सुकुर्दो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे वह पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर सिटीज 2022 के तहत कौन से नवाचार चुने गए हैं? इसमें गाजियाबाद ग्रीन ब्रांड और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल और पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण को चुना गया है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है? बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला हर घर जल जिला राज्य बना है। भारत का हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य गोवा है।
भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुआ। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। छाता कार्यक्रम उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम इंडिविजुअल को विजुअल करना है। 6वां क्वेश्चन है 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया गया? वर्ष 1949 से 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने हैं। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1958 के अधिनियम के द्वारा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की स्थापना की गई। 7वां क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? C. अचलेंद्र रेड्डी को जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2002 के एक्ट के द्वारा 2003 में हुआ और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 के एक्ट के द्वारा 2006 में हुआ और इसके वर्तमान अध्यक्ष मृणाली श्रीवास्तव हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002 का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना एक्ट 2010 के द्वारा किया गया। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में NDDB व अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया गया है? श्रीलंका में अमूल और NDDB द्वारा दूध उत्पादक बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया गया है। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। एशिया कप 2022 के विजेता श्रीलंका बना है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। भारत ने किसे ड्रोनियर 228 विमान दिया है? श्रीलंका को भारत ने ड्रोनियर 228 विमान दिया है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 9वां क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापमान प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? IIT दिल्ली द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है। परम प्रवेगा एक सुपर कंप्यूटर है। परम अनंत को IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया। परम शक्ति को IIT खड़गपुर में और परम गंगा को IIT रुड़की में और परम कामरूप को IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया और ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं। 10वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? इसे ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहते हैं और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया जाता है। IMF की मुद्रा SDR है जिसका अर्थ है स्पेशल ड्राइंग राइट। WTO की स्थापना 1995 में हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष नंगोजी इवेला हैं। UNSC में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिसमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हैं और इसमें 10 अस्थायी देश होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ और इसका मुख्यालय नैरोबी
केन्या में स्थित है। मुंबई के आदित्य मित्तल बने भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।